हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश है। आपको अब मैं मैथ्स का जो आईटी जेई एडवांस में जो 2020 में पेपर आया था, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको करवा रहा हूँ बहुत इजी वे में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जेई एडवांस का 2020 का, पेपर फर्स्ट का है, क्योंकि दो पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पेपर में 18 क्वेश्चन आए थे, सेकंड पेपर में भी 18 क्वेश्चन आए थे। इसी क्वेश्चन है, सपोज ए बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल this and CD denotes the complex root of the quadratic polynomial this. That means आपके पास जैसे कि फर्स्ट इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। अब इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, a एंड b। तो इसके सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, a प्लस बी, ये मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, -20/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा -2020/1, क्योंकि यहाँ -b/a होता है तो ये प्लस है, ठीक है। एंड सेकंड दे रखा है आपका इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इक्वल टू 0। इसके जो है ये क्या है, सी एंड डी दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका c प्लस डी इक्वल टू, माइनस बी होता माइनस पहले से, तो 20/120 लिख सकते हैं। एंड सी डी हो जाएगा सी बाय, तो सी कितना है 2020, ठीक है। अब अपना इक्वेशंस क्या दे रखा है, ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी बी माइनस सी एंड प्लस बी डी बी माइनस डी। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी, अब हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए कहीं कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ है ए स्क्वायर सी। आप कहीं देख रहे हैं कि कहीं है क्या, ए स्क्वायर, या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ये हो गया आपका सी प्लस डी। उसके बाद आप देखिए यहाँ सी स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका सी प्लस डी, ठीक है। सी स्क्वायर वाला पार्ट देखते हैं, तो सी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो ये दोनों माइनस में है, तो माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास, ए बी डी स्क्वायर बच गया और एक यहाँ से बच गया, तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो ये बच गया ए प्लस बी। तो यहाँ से बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज सी प्लस बी, और ये दोनों से आपने कॉमन निकाल लिया माइनस ए प्लस बी, ये बच गया आपका सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ऊपर सम ऑफ द रूट्स, इसमें नहीं होगा। तो इसमें आपको ये जो आपने निकाला है दिस और दिस, ये दोनों को अप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज सी प्लस बी। इधर भी कर सकते हैं ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा आपका सी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2cd
अब देखिए a प्लस बी कितना है यहाँ आपका 20 का, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ए बी की वैल्यू कितने -20, तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4040, ठीक है। और c प्लस डी की वैल्यू क्या है, यहाँ है 20, ठीक है, माइनस a प्लस बी की वैल्यू कितनी -20, तो यहाँ +20 एंड c प्लस डी 20 है, तो दिस इज 400 और 2cd माइनस, यहाँ cd प्लस में ही है ना, तो 4040। तो अब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, तो इससे अच्छा क्या करेंगे कि 20 कॉमन निकालेंगे। दिस इज 400 प्लस 4040 और यहाँ हो जाएगा +400 माइनस 4040, तो क्या होगा, इससे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 20 इंटू 800, तो 8×16 के आंसर आ गया 16, ऑप्शन शुड बी ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर फर्स्ट का ही है, एडवांस 2020 का, एफ एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, ठीक है, और यहाँ जी एक्स दे रखा है। तो एफ एक्स में आप एक चेंज देखिएगा, यहाँ मॉड दे रखा है, तो सबसे पहले आपको मॉड हटाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चंस में है ना, यहाँ से -1 दे रखा है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, ये क्वेश्चन में -1 दे रखा। तो सबसे पहले तो एफ एक्स और मोड आपको डिफाइन करने आता है, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 1, तो एक में आप ले लीजिए x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 लेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो हो जाएगा, देखिए लेस देन इक्वल टू 1 लिया तो ये तो ठीक है, वही रहेगा। यहाँ जो माइनस का जो है ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, तो ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, तो वही रहेगा x-1 और ये भी वही रहेगा, मतलब -x-1, तो आपका एफ एक्स की वैल्यू हो गई। और जी एक्स तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जी एक्स तो फिर वही रहेगा 1/2 e(x-1) प्लस e⁻1 - x। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स जी एक्स एंड एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, x की वैल्यू 1, तो 1 तो यहाँ आ रहा है दिस पॉइंट पे, और ये आपने ग्राफ मालूम होगा कि y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ फिलहाल ये होता है। तो यहाँ जो फर्स्ट का है ग्राफ है x1 पे y0, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये इस तरह ये हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। और सेकंड जो ग्राफ है, अगर ए y सेकंड जो ग्राफ है ए y एक्सिस चेक कर लेते हैं, कि अगर y x0 तो x0 यहाँ भी x0, फिर e⁻−1 प्लस e⁻1, मतलब और 1/2 है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज तो होगा ही होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब आपको जो एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शंस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, तो करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो इससे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इक्वल कर लेते हैं,
इसमें क्या चेंजिंग होगा, इसमें हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो थोड़ा इसको ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। अब दोनों को इक्वल करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। माइनस ई टू दी पावर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, दिस इज 1/2 e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x। अब टू सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 e to the power x minus 1 minus 2 e to the power 1 minus x, and this is e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x। तो ये इधर जाके 2 में से बन गया 1 e to the power x minus 1, इधर जाएगा तो 3 e to the power 1 minus x। तो दिस इज e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू 3। अगर काम कीजिए, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे और अपॉन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब e टू द पावर x माइनस 1 का ए होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हटाएंगे तो e टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका √3। अब x हटाना है तो x की वैल्यू मतलब एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस log √3। मतलब आपका जो पॉइंट हो गया, अगर मैं एक ग्राफ फिर से ड्रा कर लूँ, अगर मैं ग्राफ आपको फिर से ड्रा कर देता हूँ कि क्या था ये, दिस ये पॉइंट जो था 1 और ये जो पॉइंट आया आपका 1 प्लस log √3, और अपने को क्या इसका एरिया चाहिए। जो ए जो है ये है आपका y इक्वल टू fx और ये जो है y इक्वल टू gx का ग्राफ है। तो अगर एरिया में निकालता हूँ तो फर्स्ट तो एरिया हो जाएगा 0 से 1, 0 to 1। तो 0 से 1 के लिए कौन सा आ रहा है, ए वाला पोर्शन आ रहा है, ए वाला पोर्शन आ रहा है, मतलब लाइन कहाँ जा रहा है, gx पे। तो gx का इक्वेशन रख देंगे 1/2, देख लेते हैं gx का इक्वेशन क्या था, e टू द पावर x। तो gx का था e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x dx। सेकंड पार्ट क्या आ गया, 0 से 1 हो गया, अब यहाँ से चलेगा दिस माइनस दिस, तो 0 से 1 अभी हो जाएगा 1 से 1 प्लस log √3। तो इसमें क्या है आपका gx माइनस fx, तो 1/2 ex माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x, तो gx हो जाएगा माइनस fx e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x dx। क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर और e टू द पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, दिस इज 0 से 1, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव से डिवाइड करें यहाँ निगेटिव हो जाएगा प्लस। अब यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा एक स्टेप में और बता देता हूँ, 1 से 1 प्लस log √3, तो 1/2 e टू द पावर x माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 e टू द पावर x माइनस 1, फिर 1/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 3/2 e टू द पावर x माइनस 1 dx। अब यहाँ पुट करेंगे 1/2, लिमिट 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 0 e टू द पावर 0 1, यहाँ भी माइनस 1
और अपर लिमिट, लोअर लिमिट x 0 तो e टू दी पावर -1, x 0 तो e टू दी पावर 1। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कर -1/2 e टू दी पावर का तो वही हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो दोनों जगह x -1 सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, x -1 नहीं है, ये 1 - x है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 3/2 e टू दी पावर 1 - x, ठीक है, और 1 से 1 प्लस log √3, तो यहाँ बच गया आपके पास 1/2 माइनस अंदर भेज देते हैं तो e टू दी पावर -1, और यहाँ क्या कर देते हैं आप, दोनों माइनस है ना, तो माइनस बाहर निकाल लीजिए और 2 भी बाहर निकाल लेते हैं सबसे अच्छा, और e टू दी पावर x -1 अपर लिमिट। एक देख लेते हैं कि इससे मिलता जुलता कोई आंसर आ रहा है क्या, तो फिर पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है अपने को, ये वाला पोर्शन आ रहा है और ये प्लस में है, और अपने पास जो आंसर आ रहा है e माइनस, तो या तो ऑप्शन बी हो सकता है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है। देखते हैं कौन सा होता है। दो तो कैंसिल हो गया, अब 2 - √3 या 2 + √3, देखते हैं कौन सा। तो यहाँ अगर देखते हैं तो x की जगह पर 1 + log √3, तो 1 + log 3 तो 1 से 1 कैंसिल आउट, e टू दी पावर हो जाएगा log √3, और यहाँ पुट कर दिए तो प्लस ही हो जाएगा 3 e टू दी पावर, यहाँ हो जाएगा -log √3, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1 0 होगा, e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ अगर पुट करते हैं तो माइनस प्लस ही हो गया, यहाँ भी e टू दी पावर 0 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिए थे, दोनों प्लस ही हो गया था। 1/2 e टू दी पावर -1 प्लस 1/2, अब बेस सेम है तो यहाँ सिर्फ बच गया आपके पास √3 प्लस 3, और ये पावर ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ बच जाएगा आपके पास -1, मतलब √3 का पावर -1, तो 1/√3 बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 × 1 = 4, तो 1/2 e टू दी पावर -1 प्लस 1/2, अगर √3 से √3 गया तो यहाँ बच गया 2√3 और -4, मतलब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मतलब अंदर √3 - 2 बच गया, ऑप्शन विल बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यही एडवांस का है, तो यहाँ भी आपको मोड दे दिया है, तो सबसे पहले आपको मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, f(x) = mod x माइनस sin x। अब देख लीजिए, हम mod x है, x sin x, तो mod फंक्शन जो होता है ऑड फंक्शन है, और sin x भी ऑड फंक्शन है, मतलब ये जो है दिस इज नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूअस एंड ऑड फंक्शन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो mod डिफाइन करते हैं f(x) = तो x इज लेस देन 0 लेते हैं, तो mod x की वैल्यू माइनस में आ जाएगा, और इसको आप अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -x² प्लस x sin x, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - x sin x।
अब यहाँ जो दे रखा है अपने को 1 1 ऑन 2, तो ये जो दे रखा है कि f सच दैट r टेंड्स टू r, दैट मीन्स डोमेन इज रियल वैल्यूज, और ये हो जाएगा आपका रेंज। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले f माइनस इन्फिनिटी निकाल कर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी माने लेस देन, तो दिस इज मतलब कि ए लेना पड़ेगा। तो एक काम करें, इसका माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स, और साइन एक्स बाय तो इन्फिनिटी, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर अगर f इन्फिनिटी पे चेक करा गया, क्योंकि और रियल वैल्यू है ना, इसलिए इन्फिनिटी पे चेक करा। बोले सर इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, इसलिए चेक कर रहे हैं। ग्रेटर देन के लिए ए वैल्यू लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकाला तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स, दिस इज आल्सो इन्फिनिटी। तो दोनों इक्वली आ रहे लेफ्ट हैंड राइट, मतलब इसका जो रेंज जो आ गया एफ एक्स का, दिस इज ऑल रियल वैल्यूज। मतलब एक तो हो गया कि भाई एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि डोमेन भी ऑल रियलाइज है और रेंज भी आ रहा है, तो दोनों सेम रहता है, तो डेट इज विल बी ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन ये तो होने से रहा, ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाए क्योंकि ऑन टू आ रहा है, इसमें नॉट ऑन टू बना है, और डी भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। मतलब अब ऑप्शन बचा आपका बी एंड सी बचा। ये अब चेक करते हैं कि 1 1 होगा या नहीं होगा। अब 1 1 के लिए क्या करते हैं, इसको एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो दिस इज ये हो जाएगा आपका माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट एक्स का डिफरेंस 1 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस साइन एक्स एंड माइनस एक्स कॉस एक्स। और ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपका वही होगा। अगर मैं 4 0 से, क्योंकि रियल वैल्यूज बोल रहा है ना, अगर मैं 0 से इन्फिनिटी पे चेक करूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या है 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब देखिए 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को आप लिख दीजिए x प्लस एक्स, तो एक x मैं इसके साथ कर देता हूँ x माइनस साइन एक्स, और एक x जो इसके साथ है वो मैं कॉमन निकाल दी, तो 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए x की वैल्यू 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए साइन एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और x तो ऑलवेज ले ही रहे हैं पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, या ज़्यादा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगर इसकी बात करें x पॉजिटिव, तो दिस इज आल्सो, ये भी क्या हो सकता है पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए। मतलब ओवरऑल क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव सी आ रहा है, वहाँ भी पॉजिटिव था, मतलब दिस इज आल्सो 1 1 फंक्शन, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया, मतलब दिस इज आल्सो 1 1, मतलब 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया, तो मतलब इसका आपका ऑप्शन शुड बी सी। अब क्वेश्चन क्या कर लेट ए बी लेमडा पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज पी इज द एनी एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला। एक पाराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स।
और P इज द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले लेटस रेक्टम निकाल लेते हैं। लेटस रेक्टम मालूम है कि जब आपका पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो लेटस रेक्टम शुड बी a 2a प्लस माइनस 2a होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, लेमडा इज पॉजिटिव, तो अपने को क्या पॉजिटिव वाला ही लेना है। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा। और इस सबसे पहले इसको स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए y स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स, दिस इज 4 लेमडा और 2 2 जा 4, दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन y, और y की वैल्यू रख दो 2 लेमडा, तो स्लोप आ गया आपका 1। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 2x बाई ए स्क्वायर और दिस इज 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर 2 से 2 गया, अगर मैं वाई डैश निकालता है, सॉरी ये 1 का डिफरेंस में 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स वाई वाई। इफ द टेंजेंट टू द पाराबोला एंड द एलिप्स एट द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका -1। तो इसका स्लोप तो 1 ही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो ये 1 से 1 गया। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और पॉइंट पी पे है तो पी यहाँ रख देते हैं, एक्स की वैल्यू लेमडा और वाई की वैल्यू 2 लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, 1/2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 2। तो अपने को क्या चाहिए, इसेंट्रिक, अपने को क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ दिस इज 1, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, दिस इज एक्स वाई वाई, ठीक है, 1/2। फिर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/2, फिर हो जाएगा 1/√2। आंसर शुड बी दिस।